दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जो हर स्वाइप, हर पेमेंट और हर ट्रांजैक्शन से पैसा कमाती है, वो अब स्टॉक मार्केट में उतरने जा रही है। फ़ोनपे, पेटीएम, रेज़रपे के बाद अब बारी है पाइन लैब्स के आईपीओ की। लेकिन क्या यह आईपीओ वाकई फ़ायदेमंद है? कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? इसके फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस आईपीओ में निवेश करना आपके लिए सही है? आज हम इस वीडियो में डेटा और डीप एनालिसिस के साथ पाइन लैब्स आईपीओ का पूरा सच सामने रखेंगे। ईयर 1998 में इनकॉर्पोरेट हुई ये कंपनी शुरुआत में एक रिटेल ऑटोमेशन स्टार्टअप थी, लेकिन वक्त के साथ इसने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया और आज पाइन लैब्स भारत की सबसे बड़ी मर्चेंट पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी बन चुकी है। पाइन लैब्स का बिजनेस मॉडल सिंपल है लेकिन पावरफुल है। जब भी कोई कस्टमर किसी दुकान या आउटलेट पर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड स्वाइप करता है, पाइन लैब्स उस ट्रांजैक्शन से कमीशन या सर्विस फीस कमाता है। इसके अलावा कंपनी पीओएस मशीन यानी कि पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स प्रोवाइड करती है, जिनके जरिए मर्चेंट्स पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन पाइन लैब्स सिर्फ पेमेंट तक सीमित नहीं है। कंपनी ने अब बाय नाउ पे लेटर, मर्चेंट लैंडिंग और गिफ्ट कार्ड सॉल्यूशन जैसे हाई ग्रोथ सेगमेंट में भी एंट्री ले ली है। आज पाइन लैब्स की भारत के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट के कई देशों में मजबूत प्रेजेंस है। कंपनी के इन्वेस्टर लिस्ट को देखें तो उसमें कुछ बड़े नाम हैं, जैसे सिकोया कैपिटल, मास्टर कार्ड, टेमासेक, पेपैल और एसबीआई जैसे दिग्गज निवेशक। पाइन लैब्स अब सिर्फ एक फिनटेक कंपनी नहीं है, बल्कि एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम है जो हर बार के स्वाइप, हर पेमेंट और हर लोन ट्रांजैक्शन में शामिल है। कंपनी जून 2025 तक 9,88,000 से भी ज़्यादा मर्चेंट्स को अपनी सर्विसेज दे रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में पाइन लैब्स ने 5.7 बिलियन यानी कि 570 करोड़ से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए, जिसका कुल ग्रोस ट्रांजैक्शन वैल्यू 11.4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा रहा। आइए अब आईपीओ से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। यह आईपीओ एक बुक बिल्डिंग इशू है, जिसका कुल साइज लगभग 3,900 करोड़ रुपए है। इस आईपीओ की ओपनिंग डेट 7 नवंबर और क्लोजिंग डेट 11 नवंबर है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 210 रुपये से 221 रुपये रखा गया है। आईपीओ के एक लॉट का साइज 67 शेयर्स का है। 3,900 करोड़ के इस आईपीओ में 2,080 करोड़ का फ्रेश इशू और 1,820 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहेगा। प्राइस बैंड के अपर प्राइस पर कंपनी का वैल्यूएशन लगभग 25,377 करोड़ आंका गया है। इस आईपीओ में कंपनी एम्प्लॉयज़ के लिए 21 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट रखा गया है। आइए अब देखते हैं कि कंपनी इन फंड का इस्तेमाल कहाँ करेगी। कंपनी फ्रेश इशू से जुटाए गए 2,080 करोड़ में से एक बड़ा हिस्सा लगभग 532 करोड़ अपने कर्ज को चुकाने में इस्तेमाल करेगी। बाकी के फंड का उपयोग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और फॉरेनर सब्सिडरीज में इन्वेस्ट करके इंटरनेशनल रीच को बढ़ाने में किया जाएगा। ऑफर फॉर सेल से जुटाया गया पैसा कंपनी के मौजूदा निवेशक जैसे पीक एक्सवी पार्टनर्स, पेपैल और मास्टर कार्ड के पास जाएगा। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट का फैसला उसके फाइनेंशियल्स को देखे बगैर नहीं किया जा सकता। तो आइए एक नज़र पाइन लैब्स के फाइनेंशियल्स पर डालते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 के बीच कंपनी के रेवेन्यू में लगभग 28.5% की अच्छी ग्रोथ हुई है। और इन फिगर्स में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के 341 करोड़ के घाटे को फाइनेंशियल ईयर 2025 में घटाकर सिर्फ 145 करोड़ कर दिया। और फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली तिमाही में पाइन लैब्स ने 4.8 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। यह कंपनी के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जो दर्शाता है कि उनका बिजनेस मॉडल अब सस्टेनेबल प्रॉफिट की ओर बढ़ रहा है। आइए अब कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। कंपनी का बिजनेस एक डाइवर्सिफाइड मॉडल बिजनेस है, जो कि सिर्फ पीओएस मशीन पर निर्भर नहीं करता, जबकि बाय नाउ पे लेटर, गिफ्ट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट जैसा सेगमेंट इसके बिजनेस को बहुत मजबूती देता है। लॉस को लगातार कम करना और हाल ही में प्रॉफिट को दर्ज करना, यह कंपनी के लिए एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल है। बड़े इन्वेस्टर्स जैसे पीक एक्सवी पार्टनर्स, पेपैल और मास्टर कार्ड का होना इसमें एक भरोसा दिखाता है। आइए अब इस कंपनी के रिस्क के बारे में बात करते हैं। इंडियन फिनटेक मार्केट में पेटीएम, फ़ोनपे और रेजरपे जैसे दिग्गज प्लेयर्स मौजूद हैं, जो इसके सीधे कॉम्पिटिटर हैं। पिछले कई क्वार्टर से कंपनी लॉस में चल रही है, लेकिन इस बार के क्वार्टर प्रॉफिट को फ्यूचर में बनाए रखना कंपनी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। आइए अब बात करते हैं आईपीओ जीएमपी के बारे में। अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि 1 नवंबर से 5 नवंबर तक जीएमपी में लगातार गिरावट है, जो कि अच्छी चीज़ तो बिल्कुल नहीं है। आज के दिन यानी कि 5 नवंबर को इसका जीएमपी 21 रुपये का है, जो कि 9.5% के गेन को दिखाता है।
आइए अब बात करते हैं कि क्या आपको यह आईपीओ अप्लाई करना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने देखा कि पाइन लैब्स एक टेक्नोलॉजी बेस्ड फिनटेक कंपनी है जो इंडिया के 1 ट्रिलियन डिजिटल कॉमर्स सेक्टर का एक बड़ा हिस्सा कैप्चर करना चाहती है। हमारा एनालिसिस यह दिखाता है कि यह आईपीओ उन इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है जो लॉन्ग टर्म के लिए फिनटेक सेक्टर में बड़ी क्षमताएं देखते हैं। लेकिन आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको आईपीओ के सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट प्रीमियम पर नज़र रखनी होगी। पाइन लैब्स आईपीओ पर यह डिटेल्ड एनालिसिस आपको कैसा लगा? अगर आप ऐसे ही और आईपीओ की डीप एनालिसिस चाहते हैं तो हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।